हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलाश एजुकेशनल ग्रुप मैथ्स क्लासेस बाय साहिल सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे और कैसे कैसे ये हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। So let's start the video. This is our 8th chapter in class 10th NCERT maths book. Okay. So first of all हमारे पास क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। दो वर्ड्स से मिलकर बनता है ये। एक ट्रिग्नोन जिसका मतलब होता है ट्रायंगल और दूसरा है बच्चे मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजर। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी बेसिक सी डेफिनेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। और क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। हालांकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो और भी ट्रायंगल्स में अप्लाई होती है स्टूडेंट्स, बट जो हमारे क्लास 10th का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है बाय CBSE उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स को ही टारगेट किया गया है। सो हमें पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, और जो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल रहता है उसके सामने जो साइड रहता है बच्चे उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो हमारा बेस साइड होता है और एक परपेंडिकुलर साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक टेबल फॉर्म में आपको बता रखा है कि हम बेस किसको कंसिडर करते हैं, जो हमारा साइड एडजेसेंट टू द एंगल होगा, एंगल के एकदम साथ वाला साइड जो होगा उसे हम बेस कंसिडर करेंगे। परपेंडिकुलर हम लेंगे साइड अपोजिट टू द एंगल, और हम हाइपोटेन्यूज लेंगे साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल के एकदम सामने वाला जो साइड होगा उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। और इनको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एक हमने ये फॉर्मूला टेबल में दे रखा है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के कॉम्बिनेशन के साथ हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये जो हम लोग सब पढ़ते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी को अगर हम टेबल फॉर्म में लिखें तो P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर हमने लिखा है साइन कॉस टेन और नीचे हमने लिखा है कोसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस टेन को याद करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं सोना चांदी बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस तरह से साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कोसेक क्या होता है बच्चे? साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे साइन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना इसमें, जो मैं आपको टिप दूंगा इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, कि अगर हमें दिया है साइन ऑफ ए या साइन ऑफ सी या साइन ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना हमें उसमें बेस उसी को कंसिडर करना है जो हमें एंगल दे रखा होगा। अगर मुझे एंगल ए दिया है तो ए के साथ वाला मैं देखूंगा एडजेसेंट में साइड कौन सा है, ठीक है, उसी को मैं बेस कंसिडर करूंगा और दूसरी साइड को मैं परपेंडिकुलर कंसिडर कर लूंगा। जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा? राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर जब भी हम डिसाइड करते हैं वो हमारे एंगल को देखकर डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉमन एंगल्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन एंगल क्लास 10th के लेवल में जो यूज़ होंगे वो हैं बच्चे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हालांकि जो इनके बीच में एंगल्स हैं हम उन पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को
कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में। स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लास 10th का सिलेबस है उसमें हमारे पास बस इतने ही इंपॉर्टेंट एंगल्स जो हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले बच्चे, हाँ, इतने सारे वैल्यूज़ हैं, दिमाग में पहली चीज़ आती है कि सर हम याद कैसे रखेंगे। तो बच्चे आपके लिए बिल्कुल इजी और सिंपल वाला ट्रिक लेकर आए हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। सबसे पहली चीज़ देखो, हमारे पास एंगल कौन कौन सा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो हम याद रख पाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट, ये भी हम लोग याद रख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। क्या बोला मैंने, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। ये दो वैल्यूज़ भी याद रहेंगी। अब बच रही हैं साइन की 3 वैल्यूज़। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है √2/2। इसको √2/2 भी बोल सकते हैं हम लोग और 1/√2 भी बोल सकते हैं। रेशनलाइज करके हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, राइट। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस मुझे ये वैल्यूज़ याद रखनी है साइन की। देखो साइन 0 होता है, याद रहेगा। साइन 91 होता है, ये भी याद रहेगा। बीच में बची 3 वैल्यूज़ वो मुझे याद रखनी है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है √2/2 और साइन 60 होता है √3/2। बाकी के वैल्यूज़ बच्चे आपको याद नहीं रखने, बस आपको लिखने हैं। लिखने का क्या तरीका है, जब आपको कॉस के वैल्यूज़ लिखने हैं ना, तो आप लोग क्या करोगे, साइन के वैल्यूज ऊपर से शुरू करोगे, सॉरी, साइन के वैल्यूज ऊपर से शुरू करोगे। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 तो आप कॉस 0 में लिख दोगे। साइन 60 का वैल्यू आप कॉस 30 में लिख दोगे। साइन 45 का कॉस 45 में रखोगे। साइन 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू लिखना है तो साइन 30 में से लिखेंगे। कॉस 90 का वैल्यू लिखना है तो साइन 0 में से लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कॉस का वैल्यू भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैन का वैल्यू। याद रखना बच्चे, जब भी हम टैन का वैल्यू लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं टैन का वैल्यू, साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरे साइन और कॉस की वैल्यूज आ चुकी हैं उनको हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और जो आंसर आता जाएगा वो हम टैन के टेबल में डालते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारे पास आएगा कि 1/0, 1 के साथ अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जब भी हमें 1/0 आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी के जो 3 बच रहे हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोसेक, सेक और कॉट, इनको बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इनके लिए हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि ये लोग क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। किस किस के, जैसे कोसेक है, कोसेक बच्चे साइन का रेसिप्रोकल होगा। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा। कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग सब अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये हम एंगल्स के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे पेपर में। पेपर में जाके आपने फटाफट से ये टेबल बना लेना है बच्चे, 2 मिनट का टाइम लगता है। आपने ये टेबल बना लेना है रफ शीट पे, और जब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से देखकर सीधे अप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोग को पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री रहता है। एक सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते थे जिनका सम 180 डिग्री रहता था, राइट, याद है आपको, वेरी गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम वो याद करेंगे। जैसे कह रहा है कि अगर साइन 90 माइनस कोई एंगल होगा तो वो कॉस के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही कॉस अगर 90 माइनस कुछ एंगल होगा तो वो साइन के बराबर होगा। टैन 90 माइनस होगा तो कॉट के बराबर होगा। वैसे ही बच्चे सेक 90 माइनस होगा तो कोसेक के बराबर होगा, और कोसेक 90 माइनस कोई एंगल होगा तो सेक के बराबर होगा। कॉट 90 माइनस ये होगा तो टैन के बराबर होगा। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर प्रॉपर्टीज आती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, बहुत परेशान हो गए, सर ये क्या आ गया, हम कैसे करेंगे, हम तो हमेशा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे आपके लिए एकदम सिंपल सा ईजी सा मेथड लाया हूँ कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आप लोग याद कैसे रख सकते हो। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बच्चे इसको याद करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कैसे रखना है और इनको हमने प्रूफ कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा बच्चे कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स का भी ना भला होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, आइडेंटिटीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि कोई भी अगर राइट ट्रायंगल होगा तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, ये तो हम पढ़ के आए हैं बचपन में, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रहता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर अपने डायग्राम में देखते हुए फॉर्मूला लिखा है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चे, 3 साइड्स हैं ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें जो हमने फिगर लिया हुआ है इसमें 3 साइड्स हैं हमारे, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी 3 थी, राइट। तो हमने इनको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना, सिंपल सा फंडा है, एक एक करके हमने तीनों साइड से डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 1 को बाय ए सी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी की जो 2 साइड्स बची है बच्चे उनसे डिवाइड कर लेंगे इसी फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे बाकी के भी आइडेंटिटीज जो हैं प्रूव हो जाएंगे। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर हमने बाकी के 2 आइडेंटिटीज भी बताए हैं कि किस तरह से प्रूव करने हैं। बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये tan स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, sec स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया। बच्चे हमने अभी अभी पढ़ा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो वहीं से बच्चे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये जो tan थीटा बन रहा है, sec थीटा बन रहा है, sin थीटा बन रहा है, cosec थीटा बन रहा है, cos थीटा बन रहा है, cot थीटा बन रहा है, ये सब के सब बच्चे वही कॉन्सेप्ट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। क्लियर। तो इस तरह से हम तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रख सकते हैं और उनको प्रूफ कर सकते हैं। अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ गया तो हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको सिखाएंगे कि कैसे करने हैं। जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, सो दैट कि मैं उनको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ।